दोस्तों वेलकम टू MBA लिटमस चैनल। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज नोन एज प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। टाइम स्पीड डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन क्वांट्स, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कैट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर करके कैट एग्जाम देने नहीं जा सकते। तो चलिए अगले 5 मिनट्स में फटाफट समझते हैं कि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है क्या। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो कभी भी अगर प्रोडक्ट ऑफ दो वेरिएबल्स कांस्टेंट हो, व्हेनेवर प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट, ओनली देन कैन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। अब मान लो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। लेट अस से कोई इंसान होम टू ऑफिस जाता है या ऑफिस से घर आता है, इस सिनेरियो में उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो दिस डिस्टेंस d इज अ कांस्टेंट। इस सिनेरियो में आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रोडक्ट कांस्टेंसी। समझते हैं कि कैसे होगा। इसमें अगर एक वेरिएबल आपका 1/x से इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल 1/x+1 से रिड्यूस हो जाता है। एक वेरिएबल अगर 1/x से बढ़ेगा, दूसरा 1/x+1 से घट जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर स्पीड 1/3 से इंक्रीज होगा तो टाइम आपका 1/3+1 से रिड्यूस हो जाएगा। या फिर अगर एक वेरिएबल 1/x से रिड्यूस होगा तो दूसरा 1/x-1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक वेरिएबल 1/x से आप कम करो तो दूसरा 1/x-1 से बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर 1/3 से आप स्पीड को रिड्यूस कर दोगे तो 1/2 से मतलब 50% से आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा सकते हैं कि मान लो कि डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है और स्पीड मेरा 33.33% से इंक्रीज हो गया। अगर 33.33% से इंक्रीज हो गया मतलब स्पीड आपका 1/3 से इंक्रीज हुआ। अगर 1/3 से स्पीड इंक्रीज है तो 1/3 का इंक्रीज मतलब 1/3+1 का रिडक्शन दूसरे स्पीड। तो टाइम में जो रिडक्शन होगा 1/4 मतलब 25% से आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर आप डिस्टेंस कांस्टेंट रखें। ये सेम चीज आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाहर में लग सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, जितना प्राइस है जितना आप कंज्यूम करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अनियंस का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया तो आप कंजम्पशन कितना रिड्यूस करेंगे सो दैट एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहे। सेम सिनेरियो है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट। इस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपका प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया, 20% फ्रैक्शन में कितना होगा 1/5, तो 1/5 से अगर इंक्रीज कर दिया तो कंजम्पशन आपका 1/6 से रिड्यूस हो जाएगा विच इज 16.66%। आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट कांस्टेंसी आपका इस तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसका एप्लीकेशन और बेटर तरीके से समझ सकें। लेट अस टेक अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। लेट अस स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट। अब मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप होम से रेलवे स्टेशन जाते हो, ठीक है। अब जब आप होम से रेलवे स्टेशन जाते हो तो आप देखते हो कि आप 10 मिनट्स से लेट हो गए और आप 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहे थे। दूसरे सिनेरियो में जब आप अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर पे ले जाते हो तो आप 10 मिनट्स अर्ली पहुंच जाते हो। इस सिचुएशन में आपको अगर ये कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस क्या है आपका होम से रेलवे स्टेशन का, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अगर आपने कर लिया तो कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइए, मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो के थ्रू प्रोडक्ट कांस्टेंसी को एकदम प्रॉपर्ली समझा है। आइए देखते हैं, लेट अस ट्राई दिस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है बिकॉज होम टू रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। तो आपका स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। स्पीड आपका ओरिजिनली 40 किलोमीटर पर आ रहा है। मान लेते हैं कि टोटल टाइम आपको इस वाले केस में लग रहा है t। अब स्पीड आपका इंक्रीज हो गया 40 से 60 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे इंक्रीज है। और कितने के बेस पे? 40 के बेस पे। तो बेसिकली कितना इंक्रीज है? हाफ का। तो स्पीड आपका हाफ से इंक्रीज हो रहा है। अगर 1/x से एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा 1/x+1 से रिड्यूस होगा।
कॉन्स्टेंसी, तो 1/2 से अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा 1/3 से आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टाइम देखें t, तो ये टाइम आपका यहाँ से पहले वाले केस से दूसरे वाले केस में जो रिडक्शन होगा वो होगा t/3। पहले वाले केस में 10 मिनट लेट है, दूसरे केस में 10 मिनट अर्ली है, तो कितना टाइम रिड्यूस हो रहा है? 20 मिनट्स का रिडक्शन हो रहा है। तो t/3 हो रहा है 20, तो t आपका आ गया 60 मिनट्स। तो अब ओरिजिनल वाले केस में आपका टाइम लग रहा है 60 मिनट्स, जो कि है इक्वल टू 1 आवर, और आपका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। और अगर इस वीडियो के माध्यम से प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी आपको समझ में आया हो तो डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस, शेयर इट विद एवरीबody who's preparing for CAT and other MBA entrance examinations. This is your friend and guide in the journey of MBA preparation, Sudhanshu, CAT 99.7 QA 100. I'm Lucknow, and I'll keep meeting you in the journey of MBA preparation. Do like this video. God bless. See you all, and bye bye.